आज हम बात करने वाले हैं एक और कक्षा 8 के गणित विषय के प्रश्न के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान प्रश्न है। पहले आपको करना क्या है, सवाल को समझना है कि हमको सवाल में करना क्या है। जब आपको सवाल समझ में आ जाएगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब आप सवाल समझ जाएंगे, करना क्या है प्रश्न में ये समझ जाएंगे तो आपके लिए सवाल लगाना आसान हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। दो संख्याओं का योग 95 है। तो दो संख्याओं का योग 95 है, वो संख्या हमको नहीं पता है तो यहाँ पर लिख लेंगे माना तो क्योंकि दो संख्याएं हैं तो पहली संख्या यहाँ पर लिख लीजिएगा। पहली संख्या माना पहली संख्या, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पहली संख्या माना पहली संख्या बराबर क्या है, x। ठीक है, माना पहली संख्या क्या है तो वो x है। तो अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 ज़्यादा है तो दूसरी संख्या को हम क्या कर देंगे, 15 ज़्यादा कर देंगे। दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा x + 15। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ भी +15 कर सकते थे, यहाँ भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x + 15 कर दिया हमने, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर सवाल आपकी समझ में आ गया। दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 ज़्यादा है, दूसरी संख्या से 15 ज़्यादा था तो यहाँ पे हमने क्या, पहली संख्या को अगर हम x मानते हैं तो दूसरी संख्या 15 ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, 15 ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पर जो सवाल दिया गया उसके हिसाब से हम आगे हल करते हैं। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग बराबर कितना है, 95। तो इन दोनों का जो योग है वो 95 है, यही सवाल दिया गया है। तो यहाँ पे लिख लेंगे दो संख्याओं का योग यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनका जो योग है वो 95 के बराबर है। तो कर लेते हैं x पहली संख्या और इनका योग, इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो प्लस x + 15। समझ में आ गया। हमने क्या किया, पहली संख्या x थी, इसमें क्या किया, जोड़ा। ठीक है, किसको, x + 15, ये दूसरी संख्या है पूरी तो दूसरी संख्या को जोड़ दिया। इनका जो योग आता है वो कितना आता है, 95। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे जोड़ दीजिए x और x मिलकर क्या होता है, 2x + 15 बराबर कितना है, 95। इधर जो प्लस का है 15 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर बचेगा 2x बराबर 95 - 15। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर, यहाँ पे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 80। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर, इसको पूरा लिख लीजिए नहीं तो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2। हमने क्या किया, यहाँ पर 2 जो था वो गुणा में था, इधर आया तो भाग में हो गया। ठीक है, दूसरे पक्ष में जाने पर चिन्ह बदल जाता है। अगर गुणा का है तो भाग में, भाग का है तो गुणा में, जोड़ का है तो घटाव में, घटाव का है तो जोड़ में, ये आपस में चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, गुणा में था 2, इधर आया तो भाग में हो गया। अब हम 2 से भाग करेंगे 80 को तो यहाँ पर भागफल कितना आएगा, 40। क्या आ जाएगा, 40। तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया 40। x किसका मान था तो x का मान यहाँ पे निकाल लीजिए, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x किसका मान था, पहली संख्या का, तो पहली संख्या हमारी कितनी हो गई, 40 हो गई। यहाँ पे लिख सकते हैं दोबारा से भी, पहली संख्या बराबर x था जो जिसका मान कितना आया है, 40। ठीक है, अब दूसरी संख्या बराबर लिख लीजिए। तो दूसरी संख्या बराबर क्या है, x + 15। x + 15 बराबर क्या हो जाएगा, तो x का मान कितना है, तो x का मान रख लीजिए 40 + 15 बराबर कितना हो जाएगा, 40 और 10 50 और 5 55। ठीक है, आराम से करिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। 0 में 5 जुड़ेगा तो 5, 4 और 1 5, 55 आ गया। तो पहली संख्या हमारी हो गई 40 और दूसरी संख्या हो गई 55। बिल्कुल आसान है, सवाल आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, आपके लिए जो सबसे ज़रूरी क्या है कि सवाल को समझने का प्रयास किया करिए। दो संख्याओं का योग 95 था, ठीक है, दो संख्याओं का योग 95 था। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से
15 अधिक है, 15 ज़्यादा है, तो पहली संख्या को हमने x माना, दूसरी संख्या को x प्लस 15 कर दिया क्योंकि 15 ज़्यादा था। दोनों संख्याओं को ज्ञात करना था, तो हमने क्या किया, दो संख्याओं का योग बराबर 95 है ना, दोनों संख्याओं का जो योग है 95 सवाल में दिया गया है। ठीक, दोनों संख्याओं का योग बराबर 95, तो x प्लस, हमने पहली संख्या x है, इन दोनों को जोड़ा x, और दूसरी संख्या x प्लस 15, दोनों को जोड़ा तो 95 आया। x और x मिलकर 2x होता है। कई बार कन्फ्यूजन ये होता है कि x स्क्वायर क्यों नहीं हो, तो x गुणे x होने पर यहाँ पर होता x स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पर x गुणे x होता तो x स्क्वायर होता। ध्यान रखिएगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, लेकिन जब जोड़ यहाँ पर लगा है तो x और x मिलकर 2x हो जाता है। ये याद रखिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ये याद रखना। ठीक है, तो इस हिसाब से हम सवालों को हल कर लेंगे। आगे 2x बराबर 95 माइनस 15 हो गया। माइनस 15 क्यों हुआ, क्योंकि इधर प्लस का 15 था, तो इधर आया तो माइनस का हो गया। 2x बराबर 80 है, तो x से बराबर कितना हो जाएगा, 80/2 बराबर 40 हो गया। 40 कैसे आया, जब हमने 80 को भाग किया 2 से तो भाग फलाया 40। क्लियर है। आगे तो x बराबर हो गया 40, कोई दिक्कत तो नहीं। x हमने क्या माना था ये ध्यान रखिए, तो x हमने माना था पहली संख्या को, तो पहली संख्या बराबर x, तो पहली संख्या हमारी आ गई 40। अब दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या x प्लस 15, यहाँ पे दिया गया x प्लस 15 है, क्योंकि 15 ज़्यादा था तो 15 ज़्यादा करना है, तो x से तो x प्लस 15 किया, तो x का मान 40 रखा, प्लस 15 किया तो 55 आ गया। दोनों संख्याएं पता चल गई हमको, पहली संख्या हो गई क्या 40, दूसरी संख्या 55। यहाँ पर पहली संख्या को 55 कह सकते थे, दूसरी संख्या 40 हो जाती, कोई दिक्कत नहीं होती। ये तब होता जब हम पहली संख्या को x प्लस 15 करते, दूसरी संख्या को x कर देते, तब कोई दिक्कत नहीं थी, तब भी सवाल आंसर आ जाता, दोनों संख्या तब भी 40 और 55 ही आती। क्लियर है। सवालों को समझने का प्रयास करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।